अभी हम लोग क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी का हम लोग आंसर की को जानेंगे। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कि अभी तुरंत परीक्षा हुई थे और उसका क्या सही उत्तर होगा उसे हम लोग जानने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग प्रश्न में चलते हैं और देखते हैं कौन सा सही उत्तर होगा। आंसर की को मिलाते हैं हम लोग, क्या क्या प्रश्न पूछा था उसको भी जान सकते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न पूछता है कि जीन्स व्हिच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स आर नॉन एज। वे जीन जो विपरीत गुणों के जोड़ों के लिए कोड करते हैं वे कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं अलील। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? अलील होगा, है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलील। दूसरा प्रश्न में चलते हैं हम लोग। एट व्हिच स्टेज डज oogenesis स्टार्ट इन ह्यूमन फीमेल्स। मानव मादा में अंडजनन की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है? तो यह होती है भ्रूणीय परिवर्धन के समय, एम्ब्रियोजेनेसिस के समय। मतलब जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का स्टेज रहता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का उसी समय में होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाता है पहला। अगला प्रश्न में चलते हैं हम लोग तीसरा का। इन व्हिच फेज ऑफ द सेल डिवीजन डज डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एस फेज। कोशिका विभाजन की किस प्रावस्था में डीएनए की प्रतिकृति बनती है? एस प्रावस्था में, है ना। एस प्रावस्था देखिए। अगला प्रश्न कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोगेमेटिक। होमोगेमेटिक मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट में कोई अंतर नहीं होगा, एकदम सेम रहेगा। तो ऐसा किसमें पाया जाता है? ह्यूमन पपाया, क्लैडोफोरा की अमीबा। जैसे हिंदी में लिखता है निम्नलिखित में से कौन समयुग्मकी का उदाहरण है? समयुग्मकी मतलब एकदम समान युग्मक लगेगा, तो ये उत्तर हो जाता है क्लैडोफोरा। तो इसका क्लैडोफोरा सही होता है। अगला प्रश्न, द मोस्ट हार्मफुल मेटल पॉल्यूटेंट इन ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट इज। तो यह हो जाएगा आपका लेड। ऑटोमोबाइल निष्कासन में सबसे हानिकारक धात्विक प्रदूषक है, तो यह हो जाता है लेड। अगला प्रश्न, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ मलेरिया। हिंदी में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी मलेरिया का रोगजनक है? तो यह मलेरिया का रोगजनक कौन सा होगा? प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम सही होता है। अगला प्रश्न में चलते हैं हम लोग। डार्विन्स थ्योरी इज बेस्ड ऑन। डार्विन का सिद्धांत आधारित है, तो डार्विन का सिद्धांत आधारित था नेचुरल सिलेक्शन पर, प्राकृतिक चयन पर। यह तीसरा वाला सही होता है इसका। अगला प्रश्न में चलते हैं हम लोग। थ्रू एक्वाकल्चर एंड पीसीकल्चर वी हैव बीन एबल टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ। तो इसका सही उत्तर होता है बोथ फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर, यानी कि पहला वाला, यानी कि दोनों के लिए काम करता है, दोनों में उगाया जाता है। जल कृषि और मत्स्य पालन के द्वारा हम डैश पादपों तथा जंतुओं के उत्पादन को बढ़ाते हैं। लवण तथा अलवण जल या दोनों के। एकदम एनसीईआरटी का लाइन एकदम हुबहू उठा करके डाल दिया, तो इसका सही उत्तर ये होता है पहला वाला, लवण एवं अलवण जल या दोनों के। अगला प्रश्न में चलते हैं हम लोग। प्लाज्मिड्स आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। वायरसेज, एल्गे, फंजाई, बैक्टीरिया। तो प्लाज्मिड किसमें पाया जाता था? बैक्टीरिया के लिए। प्लाज्मिड निम्नलिखित में से किसके बाह्य गुणसूत्रीय आनुवांशिक पदार्थ है? तो किसका होता है? जीवाणु का। तो ये जीवाणु सही होता है। अगला प्रश्न में चलते हैं हम लोग। देखिए व्हेन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड विदाउट हार्मिंग एनी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इट इज कॉल्ड। तो एक को बेनिफिट हो रहा है जब एक जीवधारी किसी अन्य जीवधारी को नुकसान पहुंचाए बिना लाभान्वित होता है। तो एक को लाभ हो रहा है, एक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, नुकसान पहुंचाए बिना। नुकसान भी नहीं हो रहा मतलब लाभ भी नहीं हो रहा है। तो प्लस और जीरो किसके लिए रहता था? कॉमेंसलिज्म के लिए, है ना। मतलब ये कहलाता है सहभोजिता। तो ये सहभोजिता सही उत्तर होता है। अगला प्रश्न क्या कहता है देखिए। द प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म्ड इन एंजियोस्पर्म। तो आवृत बीजियों में बनने वाला प्राथमिक भ्रूणपोष का जो केंद्रक होता है वो कैसा होता है? तो ये होता है त्रिगुणित, ट्रिप्लॉइड। ये तीसरा वाला सही होता है। अगला प्रश्न में चलते हैं हम लोग। देखिए अगला प्रश्न क्या आता है। द अर्थ समिट इन रियो डी जेनेरियो। देखिए प्रश्न क्या आता है। द अर्थ समिट हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो इन 1992 वाज रिलेटेड टू। रियो डी जेनेरियो में 1992 में हुए पृथ्वी शिखर सम्मेलन का संबंध है। तो यह संबंध था किससे? जैव विविधता के संरक्षण से, है ना। तो इसका सही उत्तर होता पहला वाला, जैव विविधता के संरक्षण से। अगला प्रश्न में चलते हैं हम लोग। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो इसका सही उत्तर होता है आपका प्रोजेस्टेरोन। कौन सा? प्रोजेस्टेरोन।
हिंदी में क्या कहता है देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन मुख्य गर्भ निरोधक गोली का एक अवयव है? तो ऑक्सीटोसिन ये नहीं रहता था, प्रोलैक्टिन ये भी नहीं रहता था, रिलैक्सिन भी नहीं रहता था, ये रहता था प्रोजेस्टेरोन। व्हिच विटामिन इज प्रेजेंट इन गोल्डन राइस? तो गोल्डन जो राइस है, स्वर्ण धान में कौन सा विटामिन उपस्थित होता है? तो विटामिन ए उपस्थित होता है। अगला प्रश्न, इन अ फूड चेन हर्बीवोर्स आर? तो खाद्य श्रृंखला में जो हर्बीवोर्स है, जो शाकाहारी है, वो क्या होते हैं? तो इसका सही उत्तर होता, उत्पादक नहीं होगा, इसका सही उत्तर होगा प्राथमिक उपभोक्ता, है ना, प्राइमरी कंज्यूमर कहलाता है। जो शाकाहारी होते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर कहलाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म? तो इनमें से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिर करने वाला जीव नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ये पैरामीशियम सही उत्तर होता है, पैरामीशियम, क्योंकि एनाबिना भी है, एजोबैक्टर भी है, राइजोबियम भी है, ये सब नाइट्रोजन को स्थिर करता था। तो इसका सही उत्तर पैरामीशियम हो जाता है। अगला प्रश्न क्या आता है, द एनिमल्स इन व्हिच एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कंप्लीट्स इनसाइड द फीमेल बॉडी आर कॉल्ड? वे जीव जिनमें भ्रूणीय परिवर्धन मादा शरीर के अंदर संपन्न होता है, तो वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं सजीव प्रजक, विविपेरस कहलाते हैं, है ना। तो इसका दूसरा सही उत्तर। द फिनोटिपिक रेशियो फॉर अ डाइहाइब्रिड क्रॉस? तो एक द्विसंकर संकरण का लक्षण प्ररूपी है, फिनोटिपिक अनुपात है, तो वो होता 9:3:3:1, ये सही होता है, चौथा वाला। अगला प्रश्न में चलते हैं, फॉर व्हिच डिजीज इज द हिमगिरी वैरायटी ऑफ व्हीट रेसिस्टेंट? तो गेहूं का हिमगिरी किस्म किस रोग के प्रतिरोधक होता है? तो ये होता है पर्णधारी और कीट रोग के, है ना। तो ये सही उत्तर होता है पहला वाला, ये सही है, पर्ण तथा धारी कीट। अगला प्रश्न क्या आता है, अकॉर्डिंग टू CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड व्हिच पार्टिकुलेट साइज इन माइक्रोमीटर इज हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ? तो मानवीय स्वास्थ्य के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार किस व्यास के आकार के कणिकीय पदार्थ मानव स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है? तो कौन सा होगा? ये चौथा वाला, 2.5 माइक्रोन या उससे कम का, 2.5 माइक्रोन या उससे कम का। अगला प्रश्न क्या कहता है, चलिए अगला प्रश्न क्या आता है, द ब्रेन कैपेसिटी ऑफ नियंडरथल मैन वाज? तो नियंडरथल मानव के मस्तिष्क की क्षमता थी, वह क्षमता थी 1400 सीसी का, तो इसका सही उत्तर होता 1400 सीसी। अगला प्रश्न में चलते हैं, रेड डाटा बुक कलेक्ट्स द रिकॉर्ड ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? रेड फ्लड, एक्वाटिक, ये सब, तो इसमें से होता तीसरा वाला, इंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो रेड डाटा बुक निम्नलिखित में से किसके आंकड़े संकलित करता है? तो किसका आंकड़ा संकलित करता है? विलुप्त प्राय पौधों एवं जंतुओं का, तो इसका तीसरा सही होता है। अगला प्रश्न, ऑन व्हिच डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल डज द ओवुलेशन अकर? आर्तो चक्र के किस दिन अंडोत्सर्ग संपन्न होता है? तो यह होता है 12 से 16 दिन में, एक्चुअली होता है 14वां दिन में, तो 14 क्या है, 12 से 16 के बीच में है, तो यह ऑप्शन सही हो जाता है आपका चौथा वाला। अगला प्रश्न में चलते हैं हम लोग, द प्रोसेस बाय व्हिच RNA इज फॉर्म फ्रॉम DNA इज कॉल्ड? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा DNA से क्या बनता है, RNA बनता है, वो कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन। अगला प्रश्न, व्हिच सब्सटेंसेज आर प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन? हिंदी में क्या कहता है देख लेते हैं, किण्वन की प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट के टूटने से कौन से पदार्थ उत्पन्न होते हैं? तो ये उत्पन्न होता है इथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका सही होता है इथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लोनिंग वेक्टर? तो संवाहक, क्लोनिंग संवाहक कौन सा है? तो हम लोग को पूरा याद है, कौन सा होता था? प्लाज्मिड होता है। अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर अबायोटिक फैक्टर ऑफ द इकोसिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का मुख्य अजैव घटक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तापमान भी था, जल भी था, मृदा भी था, कौन सा नहीं है? बैक्टीरिया नहीं है, तो जीवाणु, ये सही हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फॉल्स फ्रूट? निम्नलिखित में से कौन आभासी फल का उदाहरण है? तो कौन सा सही होता है? सेव एक आभासी फल है, सेव, स्ट्रॉबेरी, ये सब।
अगला प्रश्न में चलते हैं हम लोग। देखिए, इंटरफेरेंस आर सेक्रेटेड बाय, इंटरफेरन डैश के द्वारा स्रावित होता है, तो किसके द्वारा? तो याद रखना यह स्रावित होता है विषाणु संक्रमित कोशिकाओं के द्वारा, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स के द्वारा, वायरस वाला होता है। अगला प्रश्न, बीटी जीन इज आइसोलेटेड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म कॉल्ड बैसिलस थुरिनजेंसिस, तो इसका सही उत्तर दूसरा वाला हो जाता है, बैसिलस थुरिनजेंसिस। अगला प्रश्न, द एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी, द एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, तो कितना स्थानांतरित होता था? 10%। एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर में स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा की मात्रा है 10%। अगला प्रश्न, Which of the following is tested by amniocentesis, तो अमीनोसेंटेसिस जिसको उल्बवेधन जो तकनीक है के द्वारा निम्नलिखित में से किसकी जांच की जाती है? तो सामान्यतः याद रखना है, अमीनोसेंटेसिस जो जांच है वो एक्चुअली में किया जाता है आनुवांशिक विकार का पता लगाने के लिए। किसका? आनुवांशिक विकार का पता लगाने के लिए, लेकिन इसका दुरुपयोग होता था लिंग जांच करने के लिए। तो इसका एक्चुअली में तो सही उत्तर होना चाहिए आनुवांशिक विकार, ठीक है, तो आनुवांशिक विकार सही होता है। अगला प्रश्न में चलते हैं, Which genetic disease is caused by the trisomy of 21st क्रोमोसोम, 21वें गुणसूत्र की त्रिसूत्रता से कौन सा आनुवांशिक विकार उत्पन्न होता है? तो ये उत्तर हो जाता क्लाइनफेल्ड, ये हो जाता डाउन सिंड्रोम। कौन सा सही हो जाएगा? डाउन सिंड्रोम, तो इसका दूसरा वाला सही होगा। अगला प्रश्न, Which नाइट्रोजनस बेस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए मॉलिक्यूल, तो डीएनए अणु में कौन सा नाइट्रोजन क्षार अनुपस्थित रहता है? तो डीएनए में क्या नहीं पाया जाता? यूरेसिल, क्योंकि यूरेसिल पाया जाता था आरएनए में, तो यूरेसिल सही हो जाता है। अगला प्रश्न, चलिए यही लास्ट प्रश्न भी है। द नंबर ऑफ ओवम प्रोड्यूस्ड बाय वन प्राइमरी oocyte, एक प्राथमिक अंडक से बनने वाले अंडाणुओं की संख्या है, तो कितनी संख्या होती है? तो यह होती है 1, तो इसका सही उत्तर हो जाता है 1। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर देखें कि आपका 35 नंबर जो ऑब्जेक्टिव का था उसमें से आपका आंसर की क्या है उसको हम लोग देखते हैं। लेकिन फिर से आप लोग इसको तो जान गए, अब आप लोग इसको छोड़िए और फिर से जो आपका अगला परीक्षा है उस पर हम लोग को पूरा ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। चलिए, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सभी को।